या हाय। अ, इस बार मैं सोच रहा था कि हम एक एक पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, अलग अलग, जैसे कि डिज़ायर पर्टिकुलर पे बात की जा सकती है, अटैचमेंट हो गया, फियर्स हो गया, कंपैरिजन हो गया। तो थोड़ा उन पे डिस्कस करने से क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनका क्या कनेक्शन है, मतलब थॉट के साथ क्या कनेक्शंस है, या ओवरऑल। हालांकि ये सब हालांकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बट उनके बारे में थोड़ा बात करके हम फिर वो कनेक्ट कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं इंसान की जो सेंटर पॉइंट है, वो उसके साथ ये चीज़ें कैसे कनेक्ट करती है। तो उसको समझने में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम जो है वो पर्टिकुलर हम बात कर सकते हैं उसके बारे में, है ना। ठीक है, तो मेरे को आई थिंक आज डिज़ायर के बारे में बात की जा सकती है कि व्हाट इज़ डिज़ायर, और सारा खेल डिज़ायर के अराउंड ही हो रहा है। और हाँ, बराबर, हाँ, जो पूरे एक्शंस हैं हमारे, या हमारी जो एक्टिविटीज़ है, वो डिज़ायर के अराउंड ही घूमती है। तो एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है सबकी लाइफ का। और कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर डिज़ायर्स हैं, या आप जिसे हिंदी में इच्छा भी बोलते हैं, या तो आखिर ये इच्छा क्या है और क्यों होती है, और क्या ये कभी ख़त्म भी होगी, इन सब चीज़ के बारे में बात की जा सकती है। और इसका क्या कनेक्शन है, रूट कॉज पे क्या है, इसका रीजंस क्या है। तो करेक्ट है कि बात करते हैं। तो बिल्कुल, अगर मैं कृष्ण मूर्ति की बात करूं तो उन्होंने बहुत ही क्लियरिटी से बताया है, इसको कैसे कनेक्ट, कैसे समझाया है। वो एग्जैक्टली समझ में आता है अगर हम अपनी लाइफ के अंदर जाएं, झांकें, तो हमें बहुत क्लियर एकदम समझ में आता है कि डिज़ायर क्या है। तो क्या ऐसी बात है कि हम कहीं ना कहीं कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जैसे हम वो चीज़ देखते हैं, और चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो एनीथिंग कुछ भी है, चाहे वो कार है, चाहे वो घर है, चाहे वो मैन वुमैन, या एनीथिंग कुछ भी है, तो हम जब भी देखते हैं तो जाहिर सी बात है, हम देखते ही हमारे मन में सेंसेशंस क्रिएट होते हैं। एंड सेंसेशंस एक इमेज का रूप लेता है, और थॉट से कनेक्ट होता है, तो हम खुद को वहाँ पर पाते हैं, और हमारे अंदर एक डिज़ायर क्रिएट हो जाती है, और वो हमारी सिक्योरिटी बन जाता है कि अगर वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, या जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर वो मेरे पास होगा या कुछ होगा, तो मैं अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करूँगा, और मुझे शायद उसी में सब कुछ नज़र आता है, चाहे आप इसे हैप्पीनेस बोलें, कुछ भी बोलें। तो हम अ, वो हमारे दिमाग में वो थॉट ही है, और वो एक सिक्योरिटी के रूप में हमारे जो ब्रेन में है, वो बहुत ही सॉलिड रूप में हो जाता है। तो हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर हम उसे फॉलो करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं, क्योंकि अब हमें वही सब कुछ नज़र आ रहा है, वही डिज़ायर, वही सब कुछ लग रहा है, वही हमारी सिक्योरिटी है, हम हमारे यू कैन से एसेंस लग रहा है। हम उसी के पीछे फिर वो भागते रहते हैं। और फिर होता क्या है कि व्हेन यू गेट समथिंग, और फिर एक नई चीज़ को आप देखते हैं, या नया, और आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं, वो आपके अंदर डिज़ायर क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं आप किसी भी फील्ड में, तो आपके टॉप के लोगों को इन द सेंस आप देखते हैं, तो आप खुद को वहाँ पर इमेजिन करने लगते हैं। किसी भी फील्ड में, कहीं भी कुछ भी बात कीजिए कि अ, आप उसकी जो हाईएस्ट फॉर्म है उसके बारे में सोचते हैं, मैं वहाँ पर हूँ और मैं बहुत खुश रहूँगा, या मुझे वहाँ पहुँचने पर ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप अंदर ही अंदर वो जो सेंसेशन है उसको इमेजिनेशन थॉट के साथ क्रिएट करके खुद को वहाँ रखते रहते हैं, और उसके प्रति वो एक्शंस लेते रहते हैं। तो डिज़ायर के बाद एक डिज़ायर, दूसरी डिज़ायर क्रिएट होती चली जाती है, और हम फॉर्म्स ये पीछे रहते हैं, उनके पीछे फॉलो करते हैं। बट अब इसमें बड़ी बात ये है कि चलो ये तो समझ में आ गया हो क्या रहा है, बट इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बात यही है कि हमने पर्टिकुलर डिज़ायर को समझा कि वो होती क्यों है। अब वो उसमें कोई भी डिज़ायर हो सकती है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि डिज़ायर इज़ जस्ट ए थॉट। रूट कॉज पे तो वो थॉट ही है, एक इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन थॉट है। तो इसका मतलब आ गया डिज़ायर इज़ अ थॉट। तो अगर हम ये सब देख पा रहे हैं तो हमें समझ में आता है, हम अवेयर हैं कि कब ये डिज़ायर क्रिएट हो रही है, मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ, मैं क्या सेंस कर रहा हूँ, ये सब हमें क्लियर दिखता है। तो कहीं ना कहीं फिर हम बैलेंस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या इस चीज़ की ज़रूरत है। अब हम आपको एक नया क्वेश्चन ये भी क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है, बात करते हुए कि तो इसका मतलब है कि हम डिज़ायर ना करें, क्या हम एफर्ट्स नहीं मारें।
नो नो, वो डीप लेवल पे आप समझ जाते हैं कि कौन सी डिज़ायर्स को पूरा करना ज़रूरी है या किस चीज़ की ज़रूरत है। आप वही करेंगे जो ज़रूरी होगा। आपको क्लियर, वो कहते हैं ना कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि रुकना कहाँ है। वो पैसा कमा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो भी करे जा रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि रुकना कहाँ है। तो उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में, एफर्ट्स मार करेंगे। लेकिन जब हम ये गहराई से समझ जाते हैं तो हमें क्लियरिटी मिल जाती है कि रुकना कहाँ पर है। आपको पता होता है कि ये चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ एफर्ट मारना है, यहाँ नहीं ज़रूरत है क्योंकि इसके बिना काम चल रहा है और इसकी ज़रूरत है ही नहीं। मेरी लाइफ में अगर कुछ, हमारी लाइफ में अगर हम ध्यान से देखें तो तमाम ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है, अगर ना भी हो तो हमारा जीवन बेहतर होगा। बट तो ये जो डिफरेंशिएट है, ये जो क्लियरिटी है, ये तभी आती है जब हम ये सब जो बात करें डीपर सेंस पे, तो वो समझ में आता है। तो फिर वहाँ पर इंसान जो है एक ब्रेक ले लेता है या उसको समझ में आ जाता है। सो आई थिंक ये डिज़ायर की चीज़ है, और डिज़ायर कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं वो क्लियरिटी मिल जाती है, हम कह सकते हैं। और तो बस यही है। और इस पर मुझे एक अपनी एक पोइट्री याद आ जाती है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो एटलीस्ट और चीज़ उसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। कि इस हाड़ मास के पुतले को गतिशील बनाती इच्छा, जीवन सफर में राह दिखाती और भटकाती इच्छा, क्षमताओं से अधिक प्रयत्न पूरा करने को एक इच्छा, पर न जाने कहाँ से आती के बाद ये दूजी इच्छा। इच्छाओं की इस श्रृंखला को पूरा करने में गुजरा सफ़र, श्रृंखलाओं की इस इच्छा को पूरा करने में गुजरा सफ़र, पर देखो अंतिम क्षण में बाकी एक इच्छा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसे समझ नहीं पाएंगे रूट लेवल पे, तो ये चलता रहेगा और ये हम टिल डेथ तक ये सब चीज़ें हमारी चलती रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। सो बेहतर है कि हम इसके रूट कॉज को समझ लें, और कहाँ इसकी ज़रूरत है कहाँ नहीं है वो क्लियरिटी मिल जाती है, तो लाइफ इजी हो जाती है। आप, आपके एफर्ट्स, आपकी एनर्जी सही जगह पर लगती है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।